प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा पास्ट इमिंग टेंस का। पास्ट इमिंग टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमन डिड नॉट गो देयर। अमन वेंट देयर, अमन वेंट देयर, ये हमारा एफर्मेटिव में है। इसको हम लोग नेगेटिव करेंगे। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए, पास्ट लिविंग टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए इसमें हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड, और उसके बाद नॉट लगाते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नोट को ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही जोड़ते हैं। और पास्ट इंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डीड लगता है। ठीक है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है जो डीड है। तो अमन वेंट देयर, अमन वहाँ गया, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको अब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। तो अमन और यहाँ पर डीड लिखेंगे, डीड के बाद नॉट लगा देंगे, और ये वेंट का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। वेंट का फर्स्ट फॉर्म वो होता है, और जो है ये देयर है, देयर को लिख देंगे। ये हमारा नेगेटिव हो गया, और इसका मीनिंग हुआ कि अमन वहाँ नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, चिल्ड्रेंस मेड ए नॉइज। ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें चिल्ड्रेन जो है ये चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है। चाइल्ड में बच्चा और चिल्ड्रेन बच्चे, और यहाँ मेड जो है हमारा सेकंड वर्ब है। ठीक है, और नॉइज हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चिल्ड्रेन यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, और ए नॉइज ऑब्जेक्ट है। तो अब हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो चिल्ड्रेन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नॉट लगाते हैं, डिड नॉट। उसके बाद ये मेड का जो सेकंड फॉर्म में दिया गया है, इसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो ये हुआ नेगेटिव, चिल्ड्रेन डिड नॉट मेक ए नॉइज, बच्चे शोरगुल नहीं किए। ये हमारा नेगेटिव हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वी प्ले टेनिस। अब ये वी प्ले टेनिस ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट हमारा वी है, और टेनिस हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हम लोग कैसे पहचाने कि वी हमारा सब्जेक्ट है? तो इसमें वाक्य में जो काम करता है वह हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ वाक्य में काम, टेनिस खेलने का काम कौन कर रहा है? तो वी। तो वी हमारा क्या हो? सब्जेक्ट। और जिसका जवाब क्या से मिलता है वह हमारा ऑब्जेक्ट है। हम लोग क्या खेले? तो टेनिस। टेनिस हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो वी सब्जेक्ट, और प्लेड जो है मेन वर्ब है, और टेनिस ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हुआ हम लोग टेनिस खेले, हम लोग टेनिस खेले। आप इस एफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे। तो हम लोग पहले सब्जेक्ट पे लिखेंगे वी, और हम लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है डिड लगता है। डिड के बाद नॉट जोड़ देंगे, और इसका प्लेड का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे प्ले, इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे टेनिस। तो वी डिड नॉट प्ले टेनिस, हम लोग टेनिस नहीं खेले। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, बॉयज sang a song। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में बॉयज क्या है? सब्जेक्ट है, और sang क्या है? वर्ब है, और सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है। किसने गीत गाया? लड़के गीत गाए। और क्या गाए? तो गीत गाए। तो ये सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट, और वॉइस सब्जेक्ट, और ये हमारा मेन वर्ब। अब इसका हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। तो वॉइस, वो पहले वॉइस लिख देंगे सब्जेक्ट के प्लेस स्थान पर, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, और डिड के बाद नॉट जोड़ देंगे, और उसके बाद सेंग का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे सिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तुम्हारा ये नेगेटिव बन गया। इसका मतलब हुआ लड़के गीत नहीं गाए। क्वेश्चन नंबर 5, अनिल बॉट ए पेन। अनिल बॉट ए पेन ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसका हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाएं या नेगेटिव बनाएं, उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट और डिड लिखते हैं और नॉट लिख देते तो नेगेटिव हो जाएगा, और सब्जेक्ट से पहले डिड लिख देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 5, अनिल बॉट ए पेन, अनिल ने कलम खरीदा, अनिल बॉट ए पेन, अनिल ने कलम खरीदा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लें हम इसको गायब कर देते हैं, अगर ये सेंटेंस में ऐसा था अनिल बाय ए पेन, अगर इसको हमको नेगेटिव करना होता तो क्या करते हैं, अनिल डिड नॉट बाय ए पेन, यहाँ डी आता नो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में क्या था, डी आता। अब इस डिड को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल देते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन में कन्वर्ट होता है, इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अनिल बॉट ए पेन, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, पास्ट में टेंस है। कैसे पहचाने पास्ट में टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचानने का सिंपल रूल ये है कि पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस जहां भी रहेगा उसमें जो मेन वर्ब होता है वह सेकंड फॉर्म में होता है, मेन वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में होगा। जैसे बाय का बाय फर्स्ट फॉर्म हुआ, अब बॉट क्या हुआ, सेकंड फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर बाय ना लिखकर बॉट लिखा गया, तो इससे पता चलता है कि अनिल बॉट ए पेन ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है या सिंपल पास्ट का वाक्य है। ठीक है, आप इसका जब हम लोग जानते हैं कि पास्ट में का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करते हैं, तो डिड के सब्जेक्ट पर डिड और नॉट लिख नेगेटिव हो जाएगा और डिड को सब्जेक्ट से पहले निकाल देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और एक बात यह है कि हम लोग इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते चलेंगे क्योंकि मीनिंग बहुत जरूरी है। मीनिंग से क्या होगा कि हम लोग हमारे दो फायदा होगा, एक तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाने का भी तरीका जानते जाएंगे और साथ साथ उस ट्रांसलेशन का नेगेटिव बनाने का भी तरीका सीखते जाएंगे। ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे। तो आप ये हमारा अनिल बॉट ए पेन एफर्मेटिव सेंटेंस है, आप इसका इंट्रोड्यूस करेंगे, जो डिड को पहले ला देंगे और उसके बाद जो है बाय को क्या करेंगे, पहला रूप लिख देंगे। बाय का फर्स्ट रूप होगा, बॉट का फर्स्ट रूप होगा बाय और उसके बाद ये ए लिखेंगे और पेन। तो हमारा बन गया क्या अनिल एक कलम खरीदा, क्या अनिल ने एक कलम खरीदा, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है सुमन प्लांट द रोज, सुमन ने गुलाब तोड़ी, ये हमारा सेंटेंस जो है एफर्मेटिव सेंटेंस है। आप इसका हम लोग क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाएंगे, साथ साथ इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हम लोग जानते हैं पास्ट में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड को पहले करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड पहले लिखते हैं, आप उसके बाद इसको इंट्रोगेटिव और साथ साथ नेगेटिव बनाना है तो डिड को पहले लिख और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सुमन प्लांट द रोज, सुमन ने गुलाब तोड़ी। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, तो डिड को सुमन से पहले रखेंगे और उसके बाद सुमन के बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लिख देंगे और ये प्लाइंग वर्ब का फर्स्ट रूप लिख देंगे प्लांट और ऑब्जेक्ट लिख देंगे द रोज। तो इसका हिंदी हुआ क्या सुमन गुलाब नहीं तोड़ी, ये बना हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शी रोट ए लेटर, ये हमारा पास्ट इंटेंस का वाक्य है। पास्ट इंटेंस को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। अब हम कैसे पहचाने कि अगर 4-5 क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें से हमको मतलब सिंपल पास्ट या प्रेजेंट पास्ट इंटेंस पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, तो उसका पहचानने का सिंपल तरीका यह है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है, वर्ब हमेशा जो है वर्ब 2 में रहता है, उसका वर्ब का 2 फॉर्म होता है, 2 फॉर्म। ठीक है, सेकेंड फॉर्म होता है। तो जैसे राइट, रॉट, रिटन, ये रोटन क्या, रोट क्या है, सेकेंड फॉर्म में वर्ब का। तो पास्ट इंटेंस में क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप लगता है। तो इससे हम लोग पहचान लेंगे कि ये हमारा पास्ट टेंस का वाक्य है। अगर उसमें डिड नॉट लग गया तो ये पास्ट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। तो ये सिंपल तरीका पहचानने का कि वर्ब को जिसमें रहेगा उसको हम पकड़ लेंगे कि वह पास्ट टेंस का वाक्य है। शी रॉट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखी। और अब इसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 2 तरह का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है जिसका जवाब हम लोग यस नो में दे सकते हैं, अगर हमने काम किया तो ये हाँ, नहीं किया तो नो। लेकिन ये जो है WH वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब जो हम लोग यस नो में नहीं दे सकते, इसमें वर्ड में देना पड़ेगा। जैसे कि शी रॉट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखी, उसने क्या लिखी, तब उसने क्या लिखी, इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, ए लेटर।
तो इसका हम लोग यस नो में जवाब नहीं दे सकते, इसमें वर्ड में देना पड़ेगा। उसने क्या लिखी, पूछने में जानना चाहता है वो क्या काम की, तो उसने लेटर लिखी, द सी रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखी। ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका हम लोग WH वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस WH में होता क्या है कि सबसे पहले WH वाला WH फैमिली का जो वर्ड है उसको सबसे पहले लिखते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हिच, ये सब क्या है WH वाला फैमिली वाला क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हम WH वाला क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये पास्ट टेंस का वाक्य इसलिए इसमें डीड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसका फिर ये जो वर्ब का सेकेंड रूप है, वर्ब सेकेंड रूप में उसका फर्स्ट रूप लिख देंगे। तो रोट का फर्स्ट रूप होता है राइट, राइट, रोट, रिटेन, जिसका रोट का फर्स्ट रूप क्या होगा, राइट, राइट लिख देंगे। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हुआ उसने क्या लिखी, और आंसर क्वेश्चन क्या था कि उसने पत्र लिखी, और इसका आंसर क्या मिला, व्हाट डिड शी रोट, उसने क्या लिखी। ये क्वेश्चन जो हमारा बना वो WH वाला क्वेश्चन बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।